हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। गाइस, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जो हमने लुसेंट की सीरीज स्टार्ट की है उसमें एज यू नो ये सीरीज चल रही है एंड ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कवर हो गया है एंड एंशिएंट हिस्ट्री का आज ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा एंशिएंट हिस्ट्री भी इसका कवर हो जाएगा, फिर मैं मिडाइवल हिस्ट्री कवर करूँगा। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं और ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड जो भी हम कर सकते हैं आपके लिए, आप कमेंट करें, डेफिनेटली विल डू इट, विल कंसीडर इट। जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, छोटी सी टीम है हमारी, बट सारे आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए जाएंगे, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। थोड़ा लेट, थोड़ा आगे पीछे, सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एज यू नो लुसेंट की ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज की। ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ, सब्जेक्टिव वाला जो जनरल नॉलेज है, जो येलो कलर की बुक है, उसमें 9th चैप्टर आज हम लोग कवर करेंगे, पोस्ट गुप्त पीरियड एंड वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, पोस्ट गुप्त पीरियड को वर्धन डायनेस्टी वाला पीरियड भी माना जाता है और इसका टाइमिंग जो है 550 AD से लेकर 647 AD का माना जाता है। पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी की बात करते हैं। सो पहला पॉइंट है दैट पुष्यभूति और वर्धन डायनेस्टी वाज फाउंडेड एट थानेसर। थानेसर जो है ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, इनिशियली इनकी राजधानी यही थी, थानेसर ही थी। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है। सो पुष्यभूति या फिर वर्धन डायनेस्टी जो है ये वहीं पे फाउंड हुई थी बाई पुष्यभूति के द्वारा ही फाउंड की गई थी और ये 68 आई थिंक, यस 67th BPSC में पूछा गया था कि कहाँ किसने फाउंड किया था, तो पुष्यभूति इसका सही आंसर होगा। वर्धन डायनेस्टी की बात करें तो एंड दिस प्रोबेबली टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी। ठीक है, वही लगभग 550 के आसपास। पुष्यभूति वेयर द फ्यूडिटरीज, दैट इज सामंत। फ्यूडिटरी बोलते हैं, सामंती सिस्टम जो होता है उसमें फ्यूडिटरी होते हैं। सो दे वर द फ्यूडिटरी ऑफ द गुप्तास, बिकॉज हम जानते हैं कि गुप्तों का जो गवर्नेंस था वो सेंट्रलाइज्ड नहीं था, उसमें फ्यूडिटरी सिस्टम था। तो ये जो थे जो पुष्यभूतिज थे, दे वर द फ्यूडिटरीज ऑफ द गुप्तास बट हैज़ एज्यूम्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर द हुण इन्वेशन। हुणों का इन्वेशन होता है, उसके बाद इन्होंने बोला कि अब भैया हम आज़ाद हो गए, अब हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वी आर इंडिपेंडेंट नाउ। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हुणों का जो इन्वेशन था मेनली जो है वो स्कंदगुप्त के पीरियड में हुआ था, उसी दौरान ये लगभग इंडिपेंडेंट होने लग गए थे। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ डायनेस्टी वॉज प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन पहला इम्पॉर्टेंट रूलर था। इम्पॉर्टेंट रूलर की बात की जा रही है, पहला इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि पहला रूलर था, पहला इम्पॉर्टेंट रूलर था ये प्रभाकर वर्धन, जो कि 580 से लेकर 605 AD तक इसने रूल किया। एंड प्रभाकर वर्धन की बात करें तो ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज एल्डेस्ट सन राज्यवर्धन। राज्यवर्धन का पीरियड जो था ये हर्षवर्धन से जस्ट पहले 605, छोटा रहा काफ़ी, 605 से 606 AD तक ये इसने शासन किया। एंड राज्यवर्धन के साथ थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई, इसको मार दिया गया था शशांक के द्वारा। सो राज्यवर्धन हैड टू फेस प्रॉब्लम्स फॉर द डे ऑफ हिज सक्सेशन टू द थ्रोन। ठीक है, जब गद्दी पे बैठा तभी से इसको दिक्कतें शुरू हो गई थी। ग्रहवर्मन जो था, द मौखरी रूलर, ग्रहवर्मन जो था एक मौखरी शासक था कन्नौज का, एंड हस्बैंड था राज्यश्री का, जो कि सिस्टर थी राज्यवर्धन की। इस राज्यवर्धन की सिस्टर थी राज्यश्री, इसका पति था ये ग्रहवर्मन। और इसको जो है ना, इसको मार दिया गया किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा। देवगुप्त जो था मालवा का रूलर था, इसने अलायंस किया शशांक के साथ, और ग्रहवर्मन जो कि राज्यवर्धन की बहन का पति था उसको मार दिया दोनों ने मिलकर। देवगुप्त जो कि मालवा का शासक था और शशांक जो कि वेस्टर्न बंगाल गौड़ शासक था, नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल का, दोनों ने मिलके एक षड्यंत्र रचा और इसको मार दिया। ठीक है, किसको? देवगुप्त को, ग्रहवर्मन को मार दिया और कन्नौज को जो है ऑक्युपाई कर लिया, राजश्री को बंदी बना लिया।
तो इसके बाद इसको राज्यवर्धन को पता चला, तो इसको बहुत गुस्सा आया। राज्यवर्धन ने कहा अरे यार, मेरे तो एक तो बहन के पति को मार दिया, कन्नौज हथिया लिया और बहन को बंदी बना लिया। ठीक है, अब देखता हूँ। सो राज्यवर्धन देयरफॉर अंडरटूक ए कैंपेन अगेंस्ट देवगुप्ता एंड किल्ड हिम, गया और इसको मार दिया। बट ही वॉज किल्ड बाई शशांक, शशांक ने, अब देवगुप्त और शशांक तो मिले हुए थे, गया था दोनों को मारने, देवगुप्त को तो मार दिया लेकिन शशांक ने इसको मार दिया। ठीक है, तो राज्यवर्धन मारा गया 606 में। और राजश्री जो थी उसी समय भाग गई और फॉरेस्ट में चली गई, सेंट्रल इंडिया में के फॉरेस्ट में भाग गई, अपने जान जैसे जैसे बचा के भाग गई। तो फिर कहानी क्या होती है आगे, खैर इसमें भी आएगा, मैं बता देता हूँ। हर्षवर्धन का टाइम आता है, हर्षवर्धन गया राज्यवर्धन का बदला लेने के लिए, और जब वो पहुंचा फॉरेस्ट में, तो चलो मैं इससे पढ़ के ही बताता हूँ। आफ्टर किलिंग ऑफ राज्यवर्धन हिज यंगर ब्रदर दैट इज हर्षवर्धन, हर्षवर्धन नहीं महान शासक था जो कि 606 एडी से लेकर 647 एडी तक गद्दी पे बैठा रहा। तो जब राज्यवर्धन मारा गया तो हर्षवर्धन को बैठना ही था, वही था सक्सेसर। ठीक है, उसका यंगर ब्रदर था राज्यवर्धन का, तो गद्दी पे बैठा और अपने आप को शिलादित्य का टाइटल दिया। एंड असेंडेड द पुष्यभूति थ्रोन इन 606 एडी। फ्रॉम दिस ईयर ही स्टार्टेड हर्ष एरा इसी के बाद स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जब ये गद्दी पे बैठा तो हर्षा को सबसे पहले अपनी सिस्टर को बचाना था, तो वो फिर जंगल में खोजने गया, विंध्यन फॉरेस्ट में। तो उसकी सिस्टर ना तब तक वहाँ पे जब पहुँचा, ये कहानी ऐसी है कि हर्षा जब पहुँचा तो इसने देखा कि इसकी सिस्टर जो थी ये अपने आप को आग लगाने वाली थी, अपने आप को आग में झोंकने वाली थी, लगाने वाली थी। तब तक ये पहुँच गया और इसको बचा लिया, राजश्री को बचा लिया। सो हर्षा ड्रोव आउट शशांक का। उसके बाद इसको गुस्सा तो था ही, फिर बोला अब मैं शशांक को देखता हूँ तो ही ड्रोव आउट शशांक फ्रॉम कन्नौज हु हैड ऑक्युपाइड इट आफ्टर किलिंग द राज्यवर्धन। तो भगा दिया, ठीक है, इसको भगा दिया। ही नॉट ओनली यूनिफाइड कन्नौज विथ थानेसर, कन्नौज को थानेसर के साथ मिलाया, बट ऑल्सो मेड इट हिज न्यू कैपिटल। थानेसर कन्नौज को नया कैपिटल बनाया। शुरू में पुष्यभूतियों की या फिर वर्धनों की कहें तो थानेसर राजधानी थी, बाद में कैपिटल बना दिया इन्होंने कन्नौज को, क्योंकि इंपॉर्टेंट थी। एंड विच मेड हिम द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑफ दोज डेज, उस समय का सबसे पावरफुल किंग बना दिया। सो हर्षा देयर आफ्टर प्रोसीडेड टुवर्ड्स द ईस्ट गया अगेंस्ट शशांक, क्योंकि उसको शशांक को तो अभी भी बदला चखाना था। एंड विथ अ व्यू टू एवेंजिंग द डेथ ऑफ हिज ब्रदर राज्यवर्धना एंड ब्रदर इन लॉ ग्रहवर्मन। सो हर्षा वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज फर्स्ट एक्सपेडिशन अगेंस्ट गॉड, फेल हो गया था। बट इन द सेकेंड एक्सपेडिशन टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन आफ्टर द डेथ ऑफ शशांक तो ऐसे ही मर गया, इसके द्वारा नहीं मारा गया, 637 में मर गया वो। ही कंकर्ड मगध एंड शशांका एम्पायर, शशांका जो गौड़ एम्पायर था, जिसे हम नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल में मानते हैं कि उसका एम्पायर था, उसको भी कंकर किया, और मगध को भी कंकर किया, जो कि मॉडर्न डे पटना और गया वाला एरिया में फैला हुआ था। तो इन दोनों को कवर कर लिया इसने, ऑक्यूपाई कर लिया। सो हर्षा के पास बहुत वाइड एरिया आ गया। तो हर्षवर्धन डिफीटेड ध्रुव सेना द्वितीय, द मैत्रका रूलर ऑफ बल्लभी, इसको भी हराया। हाउएवर हर्षा इन ऑर्डर टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ द वेस्टर्न बाउंड्री ही रीइंस्टेटेड हिम एंड गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू ध्रुव सेना द्वितीय। हराने के बाद इसने अपनी बेटी की शादी कर दी ध्रुव सेना द्वितीय के साथ, ताकि जो वेस्टर्न बाउंड्री थी, क्योंकि ये बल्लभी का था, गुजरात बल्लभी, वहाँ पे वेस्टर्न बाउंड्री को सिक्योर करना चाहता था। और इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि पूरा एरिया ये कवर कर सकता था, ये तो अब इसके पास ऑलरेडी कन्नौज इसका कैपिटल था, साथ में मगध इसके हाथ में था, बंगाल इसके हाथ में था। तो इसने देखा कि यार और पचड़े में क्यों पड़ना है, ध्रुव सेना को तो हरा ही दिया, ठीक है, इससे अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ और ये वेस्टर्न बाउंड्री को सिक्योर रखेगा। तो ऐसा किया इसने। सो ध्रुव सेना द्वितीय एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ यूडिटरी, सामंत बन गया वो। एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट ऑफ हर्षा, एक तरीके से कह सकते कूटनीति डिप्लोमेटिक अचीवमेंट इसकी थी ये। सो द कोर्स ऑफ हर्षाज कॉन्क्वेस्ट सफर्ड ए सीरियस सेटबैक। अब ये फैला रहा था अपने आप को उस समय हर्षवर्धना, लेकिन इसको एक बहुत बड़ा झटका लगा कब, ये जब डेक्कन में अपना एक्सपेडिशन ले जा रहा था, डेक्कन में अपने एम्पायर को फैलाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय इसका चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बतापी और बदामी के जो पुलकेशिन द्वितीय उस समय शासक था, उससे भिड़ंत हो जाती है। एंड इस लड़ाई में जो है ये हार जाता है हर्षवर्धन, ठीक है, ये जाता है साउथ में अपना बढ़ाने के लिए,
लेकिन बतापी और बादामी के जो चालुक्य डायनेस्टी थी उस समय गद्दी पे बैठा था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने इसको हरा दिया। पुलकेशिन द्वितीय की आई होल इंक्रिप्शन में ये हमें मिलता है। आई होल इंक्रिप्शन पुलकेशिन द्वितीय का जो एक कोर्ट पोएट था रवि कृति, इसने लिखा था। इसमें इसने मेंशन किया है कि हर्षवर्धना को इसने हराया है, तो दिस इज प्रूवन। तो यहाँ पे ये हार जाता है, साउथ में इसका कॉन्क्वेस्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बैंक ऑफ नर्मदा नदी को क्रॉस करके ये आगे बढ़ना चाहता है, तब तक उसी दौरान इसकी लड़ाई हो जाती है पुलकेशिन द्वितीय से, क्योंकि ये रोक रहा है पुलकेशिन द्वितीय, इसको पता है कि हमारी भी डायनेस्टी कवर कर लेगा, ये आगे भी जाएगा, तो इससे अच्छा इसको यहीं पे लड़ो, और लड़के हरा दिया इसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। और ये ऐसा माना जाता है कि उस मतलब रवि कृति ने कहा कि हारने के बाद ना हर्षवर्धना जो था, इसका हर्ष जो है बिल्कुल छिन गया था, ही वॉज नो मोर हर्षा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा चुटकी लिया उसने, जैब लिया। सो इट वॉज द ओनली डिफीट ऑफ हर्षाज विक्टोरियस लाइफ, एकमात्र इसका हार जो है। एंड द चालुक्य रिकॉर्ड्स डिस्क्राइब हर्षा एज द लॉर्ड ऑफ होल ऑफ द नॉर्दर्न कंट्री, दैट इज सकलोत्रा पथेश्वरा, सकलोत्रा पथेश्वरा, यानी कि लॉर्ड ऑफ होल नॉर्दर्न कंट्री, ऐसा माना गया है चालुक्य के रिकॉर्ड के हिसाब से। बट साउथ में ये नहीं पहुंच पाया, साउथ में ये हार गया पुलकेशिन द्वितीय से। सो द एरिया अंडर हिज कंट्रोल कवर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न राजस्थान का भी पार्ट एंड गंगा वैली का बहुत सारा पार्ट, एज फार एज असम तक इसका फैलाव था। ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा एरिया इसका फैलाव था। एंड हिज एम्पायर इंक्लूडेड टेरिटरीज ऑफ द डिस्टिंक्ट फ्यूडल किंग्स टू, जिसको ये क्या किया था, जैसे कि एक तो मैंने बताया था कि देवसेना द्वितीय से शादी करके अपनी बेटी का उसको सामंत बना दिया था, तो सामंती सिस्टम के भी कई सारे किंग इसके कंट्रोल में थे। सो हर्षा मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना ऑल्सो, चाइना के साथ इसका डिप्लोमेटिक रिलेशन था। और इसके समय में वेन सांग, वेरी फेमस ट्रैवलर ऑफ चाइना ओरिजिन, केम टू चाइनीज़ पिलग्रिमेज के तौर पे ये आया था इंडिया में, तो इसका अच्छा रिलेशन था चाइना के साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशन। एंड 641 एडी में ही सेंट एन इनवॉय टू ताइसुंग में भेजा था अपना इनवॉय, द टांग एम्पेरर ऑफ चाइना के पास अपना इनवॉय भेजा था, इनवॉय मतलब दूत भेजा था। 3 चाइनीज मिशन सब्सिक्वेंटली विजिटेड हिज कोर्ट, उसमें वेन सांग जो था ही वॉज वेरी फेमस। वेन सांग हर्षवर्धना, वेन सांग ह से वेन, ह से हर्षा, तो कन्फ्यूज नहीं होना, वेन सांग किसके समय में आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के समय में। सो वेन सांग द सेलिब्रेटेड चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षा रेन एंड ही स्पेंट अबाउट 8 ईयर्स, कब से कब तक, 635 एडी से लेकर 643 एडी तक 8 साल जो है हर्षा ने वेन सांग ने बिताए इंडिया में, इन डोमिनियन ऑफ हर्षा। हर्षा इसको बहुत मानता था। सो वेन सांग मेंशंस 2 मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट्स ऑफ हर्षा रेन, एक तो असेंबली ऑफ कन्नौज की असेंबली, और एक थी प्रयाग की असेंबली। 2 असेंबली को मेंशन करता है हर्षा वेन सांग की, 2 असेंबली में बहुत सारा धन लुटा दिया था एक्चुअली हर्षवर्धन ये असेंबली करवाता था, बुद्धिज़्म से रिलेटेड था। सो द कन्नौज असेंबली जो कि 643 एडी में हुई थी, दिस वाज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ वेन सांग को सम्मानित करने के लिए किया गया था ये कन्नौज असेंबली। एंड टू पॉपुलराइज महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म को पॉपुलराइज करने के लिए भी, और वेन सांग को अवार्ड उसको ऑनर करने के लिए, सम्मानित करने के लिए किया गया था। एंड द प्रयाग असेंबली जो थी, प्रयाग असेंबली वॉज हेल्ड इन 643 to 44 एडी। ठीक है, सो इन प्रयाग हर्षवर्धना यूज टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स एट द एंड ऑफ एवरी 5 ईयर। ठीक है, एट कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, हर 5 साल के बाद ये क्या करता था, रिलीजियस फेस्टिवल लगवाता था। कहाँ पे, प्रयाग, जो कि प्रयागराज है आज के डेट में, इलाहाबाद भी बोलते थे पहले, तो ये यहाँ पे करवाता था हर 5 साल में। ये जो था प्रयाग, चूँकि हम जानते हैं कि 3 नदियों के संगम पे बना था, गंगा, यमुना, सरस्वती। एंड इट इज़ सेड दैट दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ कुंभ फेयर, यहीं से कुंभ का मेला स्टार्ट होता है। अभी भी कुंभ मेला लगता है, 12 साल में महाकुंभ लगता है। सो हर्षवर्धना वाज ए सैवा, ही वाज ए सेवाइट, बट बुद्धिज़्म को काफ़ी प्रमोट करता था। बट ही शोड इक्वल रिस्पेक्ट टू अदर सेक्ट, जैसे कि वेन सांग जो है पोर्ट्रे हिम एज ए लिबरल बुद्धिस्ट ऑल्सो, महायानी, हु वाज ऑनर्ड गॉड्स ऑफ अदर सेक्ट्स। ठीक है,
वो खुद तो शैव था बट ठीक है, बुद्धिज़्म को काफ़ी सपोर्ट करता था। अकॉर्डिंग टू वेनसांग, ये सवाल पूछा जाता है तो अगर सवाल पूछे तो आप शैव ही लगाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसने असेंबली कराई, वेनसांग को सम्मानित किया तो वो बुद्धिस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू वेनसांग, नालंदा यूनिवर्सिटी मींट फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स was maintained by the revenue from 100 villages which was granted by हर्षवर्धना। ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, पूछा जाता है कि कितने विलेजेस दान किए थे हर्षवर्धना ने ताकि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी बिहार वाली उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये 100 विलेजेस का रेवेन्यू दान कर देता था हर्षवर्धना, ये पूछा जाता है वेनसांग के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो हर्षवर्धना की मृत्यु हो जाती है 647 एडी में। एंड हर्षा गो डज नॉट अपीयर टू हैव एनी हेयर, कोई इसका सक्सेसर नहीं था, कोई इसका हेयर नहीं था, विच वॉज अशव्ड आफ्टर हिज डेथ बाई हिज मिनिस्टर नेम्ड अरुणस्वा। सो हर्षवर्धना वॉज नॉट ओनली ए पैट्रन ऑफ लर्निंग बट वॉज हिमसेल्फ एन एकम्प्लिस्ड ऑथर ऑल्सो, क्योंकि इसने 3 संस्कृत प्लेज लिखे जो कि काफ़ी फेमस हुए, पूछे भी जाते हैं 3 जो इसने संस्कृत प्लेज लिखे, क्योंकि एक बहुत अच्छा शासक के अलावा, बहुत अच्छा लर्नर के अलावा, बहुत अच्छा रूलर के अलावा एक बहुत अच्छा ऑथर था। 3 प्ले लिखे संस्कृत में, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। नंबर 1 नागनंदा, नंबर 2 रत्नावली, नंबर 3 प्रियदर्शिका, 3 प्ले लिखे इसने। ही गैदर्ड अराउंड हिम सर्कल ऑफ लर्न मैन, ठीक है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इसके आसपास रहते थे। ऑफ हुम बाणभट्ट जो था, बाणभट्ट जिसने हर्ष चरित्र की रचना की, जो कि एक हिस्टोरिकल वर्क है नारेटिंग द इंसिडेंट्स ऑफ द अर्लियर पार्ट ऑफ हर्षा रेन। हर्ष चरित्र की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। तो ये एक ठीक है, एक लर्न मैन था जो इसके संरक्षण में था हर्षा के। एंड कादम्बरी भी इसी ने लिखी, बाणभट्ट ने। हर्ष चरित्र और कादम्बरी दोनों इसी ने लिखी। सो कादम्बरी एक जो पोएटिकल नोवेल है ग्रेट लिटरेरी मेरिट का, हर्ष चरित्र और कादम्बरी दोनों बाणभट्ट ने लिखी। एंड मयूर, द ऑथर ऑफ मयूर शतका एंड सूर्य शतक, मयूर भी इसके संरक्षण में था। बाणभट्ट और मयूर, तो बाणभट्ट ने 2 रचना किया, हर्ष चरित्र और कादम्बरी, और मयूर ने मयूर शतक और सूर्य शतक की रचना की थी। तो ये 2 जो है इसके संरक्षण में थे। एंड हर्षा गवर्नड हिज एम्पायर ऑन द सेम लाइन एज दैट ऑफ द गुप्ता डिड, सामंती सिस्टम वाला, फ्यूडेटरी सिस्टम वाला, डिसेंट्रलाइज्ड शासन था इसमें। एक्सेप्ट दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज। तो गुप्तों का तो डिसेंट्रलाइज था ही, फ्यूडल तो था ही, इसका और ज़्यादा फ्यूडेटरी सिस्टम काम करने लग गया, और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया, ठीक है। चलिए, तो हर्षा का हमने पीरियड देख लिया। अब देख लेते हैं जो स्टेट्स ऑफ द डेक्कन एंड साउथ इंडिया के, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी हमें, ये देख लेते हैं एक बार। तो चलिए, इसमें पहला आता है जो नाम, वो है चालुक्य ऑफ बतापी या फिर बदामी जिसे बोलते हैं, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय भी था, जिसकी कहानी हमने देखी थी कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षा को हराया था। सो द बकाटक जो थे, बकाटक डायनेस्टी वाले, देवर बकाटक पावर वॉज फॉलोड बाई चालुक्य। बकाटकों के बाद जो था चालुक्यास जो है इस एरिया को रूल कर रहे थे, डेक्कन को। एंड चालुक्यास इस्टेब्लिश देयर कैपिटल एट बदापी, जिसे हम बदामी भी कहते हैं, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीजापुर कर्नाटक। बीजापुर कर्नाटक में ये शासक कर रहे थे। एंड पुलकेशिन द्वितीय जो कि 609 से लेकर 642, मतलब कंटेम्प्रोरी था ये हर्षा का, और इसने जो है ही वॉज एबल टू चेक हर्षाज डिजाइन टू कनकर डेक्कन। डेक्कन का जो प्लान था उसको चेक कर दिया इसने और हरा दिया था। आई होल इंक्रिप्शन, जैसा कि मैंने बताया था, जिसमें रवि कृति जो कि कोर्ट पोएट था, किसके बारे में? कोर्ट पोएट था ये रवि कृति, जो कोर्ट पोएट था पुलकेशिन द्वितीय का, इसने लिखा है इन इज एन यूलोजी। यूलोजी होती है तारीफ में लिखी जाती है किंग के, जो कोर्ट पोएट होते थे अपने किंग के अपने पैटर्न के तारीफ में लिखते थे। तो आई होल इंक्रिप्शन में ये सारी बातें लिखी गई हैं कि हर्षा को हराया था इसने। सो ही सेंट एन एम्बेसडर टू पर्सियन किंग खुसरो द्वितीय, किसने? रवि अपना पुलकेशिन द्वितीय ने 625 एडी में। एंड ऑल्सो रिसीव्ड वन फ्रॉम हिम, कहाँ पे? पर्सियन किंग खुसरो द्वितीय के पास भेजा था। चाइनीज जो पिलग्रिम था
ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था, इसने जो है चालुक्य की डायनेस्टी को, चालुक्य के किंगडम को भी विजिट किया था जब शासन कर रहा था उस समय पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव रूलर जो था नरसिंह वर्मन, ममाला जिसे बोलते हैं, नरसिंह वर्मन को ममाला भी बोलते हैं, इसने इन्वेड कर दिया था चालुक्य के किंगडम को और पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया था इसने, ठीक है, मार दिया था एंड कैप्चर कर लिया बतापी को। तो पल्लवों ने चालुक्यों को हरा के पुलकेशिन द्वितीय को स्पेशली नरसिंह वर्मन ममला के द्वारा बतापी को कैप्चर कर लिया एंड एडॉप्ट किया टाइटल, किसने, नरसिंह वर्मन ममाला ने बपाती कोंडा, बतापी कोंडा का टाइटल इसने एडॉप्ट किया, द कनकरर ऑफ बतापी इसका मतलब होता है। सो इन 757 AD चालुक्याज वेर ओवरथ्रोन बाय देयर फेडिटरीज, सामंतों के द्वारा ही, जो कि राष्ट्रकूटास थे। राष्ट्रकूटों का भी नाम काफ़ी ज़्यादा आता है। टेम्पल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा ये आगे थे, जैसे कि एलोरा की जो गुफाएं हैं राष्ट्रकूटों की ही देन है, एलोरा का जो मंदिर है। सो वेसारा स्टाइल और डेक्कन स्टाइल जो है टेम्पल बिल्डिंग उस समय स्टार्ट किया चालुक्यों के द्वारा, ये स्टार्ट हुआ था। वेसारा चालुक्य बिगेन द वेसारा स्टाइल और डेक्कन स्टाइल जिसे कहते हैं, ठीक है। इन बिल्डिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, उसमें क्या होता है अलग, और जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि इस टेम्पल की क्या खासियत होती है, कैसे इसमें मंडप होता है, गर्भगृह कहाँ होता है, और कितने सारे इसमें जो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ये कितने होते हैं, ये सब जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो बताऊंगा। सो विच हाउएवर रीच्ड कल्मिनेशन ओनली आफ्टर द राष्ट्रकूटा एंड द होयसाला और राष्ट्रकूटों ने इसको काफ़ी ऊपर तक पहुंचाया, वेसारा स्टाइल को, डेक्कन स्टाइल को। स्पेसिमेन ऑफ चालुक्य टेम्पल कहाँ कहाँ मिलता है, तो चालुक्य के टेम्पल का स्पेसिमेन जो है बहुत जगह मिलता है। जैसे कि वेसारा स्टाइल की बात करें तो जिनेंद्र टेम्पल है, मेगुती टेम्पल है आईहोल में, रवि कृति के अभिलेख से हमें पता चलता है। इसके अलावा विष्णु टेम्पल है आईहोल का, लाड़खान टेम्पल है एट्रीब्यूटेड टू गॉड सूर्य, आईहोल का ही। दुर्गा टेम्पल आईहोल। सो आईहोल को इसीलिए कई सारे टेम्पल होने की वजह से टेम्पल टाउन भी कहा जाता है या फिर टाउन ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, बिकॉज इट कंटेन्स अबाउट 70 टेम्पल्स, 70 टेम्पल हैं यहाँ पे, पुराने ज़माने के बने हुए। नगरा स्टाइल जो है का भी टेम्पल इन्होंने बनवाया। नगर स्टाइल नॉर्थ में काफ़ी फेमस हुआ था, तो हालांकि चालुक्य जो थे ये साउथ के थे, बट नगर स्टाइल भी कुछ टेम्पल बनवाए इन्होंने, जैसे कि पपनाथा टेम्पल पत्तादकल में है ये। द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल की बात करें तो विरूपक्षा टेम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल है, और संगमेश्वरा टेम्पल जो कि पत्तादकल में है ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है द्रविड़ स्टाइल का। नगर स्टाइल का एक ही दिख रहा है हमें, पापानथा टेम्पल पत्तादकल का। तो चालुक्य की बात हो गई। अब पल्लवास की बात करते हैं। पल्लव जो थे इनकी राजधानी जो थी, कैपिटल जो थी, कांची थी। कांची में सेंट्रलाइज्ड रूलर थे और लंबा शासन किया इन्होंने, देख सकते हैं आप। इनका शासन जो था वो था 575 AD से लेकर 897 AD तक इनका शासन था। एंड देयर इज अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ पल्लवा। कंट्रोवर्सी है कहाँ से आए थे, क्या थे। सो पॉसिबली द पल्लवास वे द लोकल ट्राइब who established their authority in the Tondai Mandalam or land of creepers. They were Orthodox Brahminical Hindus and their capital was Kanchi. Both Chalukya and Pallava tried to establish their supremacy over the land between Krishna and तुंगभद्रा नदी के बीच का जो लैंड था वहाँ पे सुपरमेसी दोनों बनाना चाहते थे। दोनों में आपस में लड़ाई हुई। जैसे कि हम जानते हैं पल्लवों का नरसिंह वर्मन ममाला जो था, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और बतापी कोंडा का टाइटल होल्ड किया था, कनकरर ऑफ बतापी। तो दोनों के बीच में कृष्णा और तुंगभद्रा की जो फर्टाइल लैंड थी उसके लिए लड़ाई चलती रहती थी। सो पल्लव किंग नरसिंह वर्मन जो कि 630 से 668 AD तक शासन किया, ही ऑक्युपाइड चालुक्यन कैपिटल बतापी इन 642 AD, ठीक है, एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ बतापी कोंडा, कनकरर ऑफ बतापी। पल्लवास वेर इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, अच्छा कदम इन्होंने उठाया कि हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, वो साउथ ईस्ट एशिया तक पहुँचे। एंड टिल द 8th century
AD, Pallava's influence was predominant in Cambodia. कंबोडिया में प्रीडोमिनेंट था. एंड द पल्लवा टाइप ऑफ शिखरा इज़ टू बी फाउंड इन टेम्पल्स ऑफ जावा ऑल्सो, कंबोडिया ऑल्सो एंड अनम ऑल्सो. तो ये पल्लव ही है जो कि साउथ ईस्ट तक फैलाया हमारे कल्चर को, साउथ ईस्ट एशिया तक. पल्लव आर्ट की बात करें तो पल्लवा बिगेन द द्रविड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविडियन स्टाइल का बनवाते थे. एंड द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज particularly Dravid style under the Pallava can be seen in 4 stages, 4 स्टेजेस में देखा जा सकता है. तो ये 4 जो स्टेज है उसमें सबसे पहले आता है महेंद्र वर्मन ग्रुप. तो ये जो है 600 से लेकर 630 AD तक शासन किया इन्होंने. और ये टेम्पल जो बना महेंद्र वर्मन के समय में, वो टेम्पल एट भैरव कोना जो कि नॉर्थ आरकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. इसके अलावा अनंतेश्वर टेम्पल एट उंदावली गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. इसके अलावा ममाला ग्रुप जो कि नरसिंह वर्मन वन के द्वारा बनवाया गया था, ममाला जिसको बोलते हैं टाइटल है, 630 से लेकर 668 AD तक ये गद्दी पे बैठा रहा. और उस समय जो मंडप टेम्पल और रथ टेम्पल जो बना सप्त पगोड़ा, कहाँ पे, ममलापुरम यानी महाबलीपुरम में, वो काफ़ी फेमस होता है. एक तीसरा ग्रुप है राजसिम्हा ग्रुप, जबकि राजसिम्हा नरसिंह वर्मन द्वितीय को बोलते हैं, उसका टाइटल था. 680 से 720 AD तक बैठा रहा. इसके समय कैलाशनाथ टेम्पल और बैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांची बना. सोर टेम्पल एट ममलापुरम, महाबलीपुरम जिसे बोलते हैं, वहाँ पे बना. लास्ट ग्रुप आता है अपराजित ग्रुप, अपराजित बोलते हैं नंदी वर्मन को, इसका टाइटल था. 879 से लेकर 897 AD तक गद्दी पे बैठा रहा. और इसके समय मुक्तेश्वर टेम्पल बना, मतंगेश्वर टेम्पल बना कांची में. इसके अलावा परशुरामेश्वर टेम्पल बना गुडी मल्लम में. तो ये 4 जो है ग्रुप वाइज डिवाइड किया जा सकता है आर्ट में, टेम्पल बिल्डिंग में. एंड द पल्लवाज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर इन साउथ इंडिया. द पल्लव स्कल्पचर इज indebted largely to Buddhist tradition, ठीक है, and it is more monumental and linear in the form, thus avoiding the typical ornamentation of a Deccan sculpture. And the best example is the descent of Ganga at Arjuna Penance of Mamalapuram, जिसे महाबलीपुरम में आप देखा जा सकता है. अगर ये एक बुक होती NCERT की तो पिक्चर में दिखाता. खैर ये है, आप जान लो इतना. नेक्स्ट है गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी एंड देयर फाउंडर्स. एक बार देख लेते हैं गुप्त पीरियड और उस पोस्ट गुप्त डायनेस्टी, इसके बाद उनके फाउंडर्स की हम एक बार चर्चा कर लें. तो सबसे पहले आता है चालुक्य ऑफ बतापी. ये फाउंडर था इसका जय सिम्हा, हमेशा याद रखना जय सिम्हा. जो गंग थे तलक्कड़ के उनका फाउंडर था कोनकनी वर्मा. और गुप्ता जो मगध के थे श्रीगुप्त था, ऐसा सभी जानते हैं. एंड कादम्बा जो वाराणसी के थे, इनका फाउंडर था मयूर शर्मन. किंगडम ऑफ गॉड शशांक के द्वारा फाउंड किया गया था, जिसकी लड़ाई हमने देखी थी कैसे हुई थी, क्या हुआ था, हर्षवर्धन जब हम पढ़ रहे थे. किंगडम ऑफ थानेश्वर को पुष्यभूति ने फाउंड किया था. लेटर गुप्ता ऑफ मगध मालवा को फाउंड किया था कृष्ण गुप्ता ने. और मैत्रिका ऑफ वल्लभी का फाउंडर था भद्रका. और मौखरी कन्नौज के जो थे उसका फाउंडर था यजनवर्मन. पल्लव जो कांची के थे उसका फाउंडर था सिंहवर्मन. और वही बात करें पांड्या ऑफ मदुरई के, तो इनका फाउंडर था कोडुनगोन. बकाटक जो थे इनका फाउंडर था विंध्या शक्ति. तो यहाँ पे गाइज हमारा एंशिएंट जो है कंप्लीट हो जाता है. एंशिएंट हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम करेंगे मिडाइवल इंडिया अगले वीडियो से. तो मिलेंगे अगले वीडियो में. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. बाय बाय.